निकल सकेगा। इसी प्रकार से जो लक्षण विहीन व्यक्ति अस्पतालों में है, हमारे कोविड अस्पताल में है, L1 में है, तो उनके लिए भी डिस्चार्ज पॉलिसी में परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है। अगर जिस दिन उनका पहला सैंपल लिया गया था उससे 10वें दिन पर या जिस दिन वो अस्पताल में भर्ती किए गए उससे 7वें दिन, इन दोनों में से जो भी तिथि बाद में आती हो उस दिन उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये जो डिस्चार्ज पॉलिसी है इसको रिवाइज किया गया है। बाकी जिन लोगों में लक्षण हैं, लक्षण वाले लोग हैं, उनके एक टेस्ट ऋणात्मक होने के बाद ही उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए ये भी व्यवस्था की गई है कि उन्हें अपना तापमान और अपना जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है उनको अपने पास एक पल्स ऑक्सीमीटर रखना होगा, उन्हें अपने पास एक थर्मामीटर रखना होगा, जिससे कि अपना वो टेम्परेचर दिन में 2 बार मेजर करते रहें और कंट्रोल रूम को बताते रहें कि आपकी स्थिति कैसी है, आप बता देंगे। अपना ऑक्सीजन लेवल भी लेंगे। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94% के ऊपर चल रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे आएगा तो आप तत्काल होम आइसोलेशन में अगर आप हैं, तत्काल आप कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे, जिससे कि आपको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। एक व्यवस्था और हम करने जा रहे हैं। एक फ़ोन नंबर है, आप लोग उसको ध्यान से नोट कर लेंगे, 1800 180 51 46। हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है 1800 180 51 45, जहां आप कोविड के बारे में सूचनाएं प्राप्त करते हैं। लेकिन होम आइसोलेशन के लिए हम एक अलग, जो लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे उनके लिए हम एक अलग फ़ोन नंबर दे रहे हैं, जिस पर कि वो फ़ोन करके डॉक्टर्स की सलाह ले सकेंगे। जो हमारे कंट्रोल रूम में डॉक्टर बैठे होंगे वो उनको सलाह देंगे। अगर उनको कोई लगता है, उलझन होती है, लगता है कि हम होम आइसोलेशन में हैं, कोई लक्षण आ रहे हैं, तो 1800 180 51 46 पर आप फ़ोन कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। जो उसमें शर्तें हैं, जब आप होम आइसोलेशन के लिए जब आप पॉजिटिव होंगे तो एक रैपिड रिस्पांस टीम हमारी जो है, जिसमें एक डॉक्टर भी होंगे, वो आपके घर पर आएंगे और घर पर आकर के वो असेस करेंगे कि आप वो शर्तें पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं, आप लक्षण विहीन हैं कि नहीं, आपके घर पर वो सुविधाएं हैं कि नहीं जिससे कि आप होम आइसोलेशन कर सकें। और फिर वो ये तय करने के बाद कि आप होम आइसोलेशन शर्तें पूरी करते हैं, फिर आपको वो होम आइसोलेशन की अनुमति देंगे और उसके लिए एक जो अंडरटेकिंग है, एक जो शपथ पत्र है, वो आपसे साइन करवाएंगे, आपको वो दस्तखत करके देना होगा। साथ ही साथ आपको जो निर्देश हैं उस निर्देश की एक प्रति आपको वो उपलब्ध करवाएंगे। तो आपको जब आप होम आइसोलेशन में अगर हैं तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना है, आपको ग्लव्स का, मास्क का उपयोग करना है और ख़ास करके जो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, जिससे चीज़ों को, सरफेसेस को विसंक्रमित करते हैं, कपड़ों को, बर्तन को, उससे विसंक्रमित करना होगा, ताकि जब आप घर पर रह रहे हैं, आप संक्रमित हैं, तो आपका संक्रमण आपके घर वालों को बिल्कुल न लगे, बिल्कुल न जाए। तो ये सावधानी रखनी होगी कि जब आप होम आइसोलेशन में हैं, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करिए, केवल समाज से नहीं बल्कि अपने घर वालों से भी, ताकि आप अपने घर के दूसरे सदस्यों को संक्रमित न होने दें। तो ये सावधानियां जो उसमें कुछ हैं, उसको आपको रखना बहुत ज़रूरी होगा। और बाकी सभी लोगों के लिए भी आप जानते हैं, बहुत ही आसान सावधानियां हैं, बहुत ही आसान तरीके हैं संक्रमण से बचने के। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहना, अपने मुंह और नाक को जब भी हम सार्वजनिक स्थलों पर निकलें तो नकाब से या दुपट्टे से उसको कवर करना, मास्क करना, मास्क से, दुपट्टे से, रुमाल से, गमछे से, जो भी आपके पास उस समय साफ कपड़ा है उससे अपने मुंह और नाक को ढक लीजिए, ताकि आपके अंदर वायरस प्रवेश न करे। और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है सामाजिक दूरी, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो बहुत ज़रूरी है। 2 गज की दूरी लोगों से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर दूसरों कोई संक्रमित व्यक्ति हो उससे आपको वायरस ना आए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कभी भी आपको लक्षण लगे घबराइए नहीं, आप तत्काल आकर के अपनी जांच करवाइए। और बहुत शीघ्र, कल से ही हम लोगों ने कहा है सभी जिलों को कि जो शहर हैं जहां पर संक्रमण हो रहा है
वहाँ पर वो कुछ स्टैटिक सेंटर बनाएंगे, कुछ जगहों पर वो सेंटर बनाएंगे जहाँ पर जिस व्यक्ति को भी लगे वहाँ पर हमारे लैब टेक्नीशियंस उपलब्ध होंगे, एंटीजन टेस्ट उपलब्ध होगा, सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। शहर में 10-20 जगह ऐसी सुविधाएं होंगी और जिसको भी लगे कि मुझे कुछ लक्षण आ रहे हैं, आप अपने पास के उस सेंटर पर जा कर के अपने एंटीजन टेस्ट करवा सकेंगे और अपना जांच करवा सकेंगे। अगर आप में लक्षण होंगे तो आपका एंटीजन टेस्ट हो जाएगा, लक्षण नहीं होंगे तो आपका सैंपल ले लिया जाएगा, सैंपल लेके जांच करवाई जाएगी। तो सरकार सारी व्यवस्था निरंतर कर रही है। जो चिकित्सा की व्यवस्था है, होम आइसोलेशन है, इसके अलावा आप जानते हैं सेमी पेड L1 की भी व्यवस्था कर दी गई, जिसमें कई शहरों में अब होटलों में भी व्यवस्था करवा दी गई है आइसोलेशन के लिए। और जो निःशुल्क व्यवस्था है जिसमें 1,51,000 से ज़्यादा बेड है वो सदैव उपलब्ध है। चिकित्सा की व्यवस्था और जांच की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है। बिल्कुल न घबराएं, अपने अंदर हीन भावना न लाएं, न किसी के प्रति दुर्भावना लाएं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचिए, दूसरों को भी बचाइए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। आज कोविड-19 की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह 11 बजे के बाद ली। कोविड-19 की बैठक में उन्होंने प्रदेश के कोरोना के पूरे अभियान में L1, L2, L3 के अस्पतालों की समीक्षा की। उन्होंने एक एक ज़िले के जो L3 अस्पताल यानी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन पर विस्तृत रूप से चिकित्सा शिक्षा विभाग से और चिकित्सा विभाग से समीक्षा की। उन्होंने ये निर्देशित किया कि जो भी हमारे L3 यानी अब जो हमारे वेंटिलेटर युक्त बेड्स हैं उनमें गंभीर रूप से जो बीमार पेशेंट्स हैं उन्हीं को जो है टेकअप किया जाए, जिससे कि यदि कोई भी इमरजेंसी के पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई कठिनाई न आए। इसी क्रम में उन्होंने L2 में भी बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था और कुछ बेड्स पर वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया, जिससे कि और बेहतर सुविधा लोगों को L2 वाले बेड्स में मिल सके। अब तक जो है जहाँ जहाँ भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको मजबूत करने के लिए कई योजनाओं से उनको लाभ दिया गया है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी अब काफ़ी मात्रा में उनको कोविड अस्पताल बनाने के आधार पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जो भी कंटेनमेंट जोन है उस पर सख्ती से जो है कार्रवाई की जाए। आपने देखा लखनऊ में, कानपुर में और बाकी कुछ शहरों में वहाँ के जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन को प्रॉपरली जो है बनाकर किया है और इस बात को सुनिश्चित किया है कि जिन क्षेत्रों में जहाँ जो है संक्रमण की शिकायत या केसेस ज़्यादा मिले हैं वहाँ पर एक प्रॉपर व्यवस्था देते हुए वहाँ कंटेनमेंट जोन में सख्ती की है। इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन में ये भी निर्देशित किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में साथ ही साथ जो है सर्वे भी चलता रहे, सर्वेलेंस भी चलता रहे और यदि कोई व्यक्ति जो है संदिग्ध पाया जाता है तो उसका एंटीजन टेस्ट भी तुरंत करा दिया जाए। एंटीजन टेस्टिंग पूरे प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से की जा रही है और एंटीजन टेस्टिंग फील्ड में भी की जा सकती है। तो अतः ऐसी स्थिति में एंटीजन टेस्टिंग से फ़ायदा ये है कि तत्काल जो है लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने या ना होने की स्थिति जानकारी हो जाती है, जिस आधार पर कार्रवाई की जा सकती है और उनका इलाज भी किया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन में जो है पुलिस की सक्रियता के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया है और साथ ही साथ विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों में भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करते हुए उन पर भी विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। कोविड हेल्प डेस्क पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइज़र उपलब्ध रहे, ये भी निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को उन्होंने कानपुर भेजा है। कानपुर में जो वहाँ पर पूरी मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था है उसको रिव्यू करने के लिए भेजा है। कानपुर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पताल स्थापित कर उसको शुरू करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। पल्स ऑक्सीमीटर का व्यापक उपयोग हो, नियमित उससे जांच हो और जिले स्तर पर बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं हो, ये भी निर्देश दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि IMA और नर्सिंग एसोसिएशन के साथ निरंतर संपर्क बनता रहे, जिससे कि जो भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनके पेशेंट्स में कहीं कोई उनको किसी तरह की नियमित इलाज में दिक्कत ना हो और यदि कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो कोविड अस्पताल की शिफ्टिंग में भी दिक्कत ना हो।
प्रचार प्रसार को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एक विशेष रूप से आवश्यक है। लखनऊ जनपद में शिक्षकों के साथ साथ डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए लगाया गया है, जो एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की टीम लखनऊ में दुगनी कर दी गई है। तो यही अपेक्षा की गई है कि हर जनपद में जिलाधिकारी स्वयं सीएमओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की टीम को इतना मजबूत कर दें कि जो भी नए केसेस आए उनको छोड़कर, आज के केस छोड़कर कल तक के जितने भी केसेस हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो जाए। यह भी निर्देशित किया गया है कि जो भी जिसका भी सैंपल लिया जाए, कोई ना कोई आईडी कार्ड जरूर लिया जाए, जिससे कि किसी गलत पते के आधार पर अपना सैंपल न दे सके, और यदि उसका सैंपल पॉजिटिव आता है तो तुरंत उसकी सूचना जो है उनको देते हुए उनसे फ़ोन पे बात करके उनको अस्पताल में शिफ्ट करना, यदि वो बिना किसी लक्षण के हैं तो अब होम क्वारंटाइन में रखने का निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि अधिक टेस्ट जो है जरूर करें। टेस्ट की संख्या अब काफ़ी प्रदेश में बढ़ गई है और टेस्ट की संख्या को बढ़ाने के लिए एंटीजन टेस्ट की संख्या भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। ट्रूनेट मशीन्स को भी और अतिरिक्त मंगाने का निर्देश दिया गया है और आरटीपीसीआर लैब्स में भी क्षमता को बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। कोविड-19 में गंभीर रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का भी निर्देश उन्होंने दिया है और ये भी कहा है कि कोई भी दवा यदि आवश्यक है और वो कोविड पेशेंट को राहत दी जा सकती है तो उस दवा के लिए कोई धनराशि की कमी नहीं होना चाहिए और धनराशि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के लिए विशेष रूप से उन्होंने कहा है। एक पोस्टर जो है नया डेवलप किया जा रहा है, तो कल से हम लोग उस पर वर्क करेंगे। मुख्य बिंदु उसका यह है कि एक बिंदु, पहला एक है मास्क लगाए हर एक, दूसरा बिंदु है 2 गज की दूरी हो, तीसरा बिंदु है 3 धोकर बार बार हाथ रखें क्लीन, और चौथा बिंदु है 4 इम्यूनिटी बढ़ाकर करें वार, यानी मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ को क्लीन रखें और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी उपचार है उसका जो है आरोग्य सेतु ऐप में डिटेल देकर उस पर भी जो है कार्रवाई सुनिश्चित करें। अतिरिक्त मात्रा में औषधियों के लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। वेंटिलेटर्स को क्रियाशील करने का भी निर्देश दिया है। टेलीमेडिसिन की व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश दिया है और ऑनलाइन ओपीडी सेवा ई संजीवनी को भी और मजबूत करके उसके प्रचार प्रसार का भी निर्देश दिया गया है। नवजात शिशु से लेकर वृद्धजन तक सफल इलाज हो, यह निर्देश है और केस हिस्ट्री जरूर हर पेशेंट की रखी जाए, जिससे कि यदि किसी एक अस्पताल से हायर लेवल ऑफ हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है तो केस हिस्ट्री के साथ जाए, जिससे कि हर हालत में मरीज का इलाज कायदे से हो सके। उच्च स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों में विशेषज्ञों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद बनाकर अध्ययन करने का भी निर्देश दिया गया है। यह एक नई बीमारी है, कोई कारगर दवा टीका अभी तक नहीं है, इसको दृष्टिगत रखते हुए इस पर अध्ययन और रिकवरी रेट बढ़ाने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज भूजल जल सप्ताह के समापन कार्यक्रम को भी संबोधन मुख्यमंत्री जी ने किया। जल प्रकृति की अमूल्य संपदा है, ये उन्होंने कहा, और ये सप्ताह के अंत में आम जनमानस में इसका प्रचार हो। आम जनमानस में भूजल गर्भ जो हमारा भूजल है उसको सुरक्षित हम कैसे रख सकें, इसके प्रति हम लोग सब जागरूक रहें, किसानों को जागरूकता रहे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे बेहतर हो सके, रिवर बेसिन की गुणवत्ता कैसे हो सके, भूजल संसाधनों की सुरक्षा, उनके संरक्षण के लिए जो उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 2019 है उसको कैसे आगे बढ़ा सकें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रूफटॉप के कैसे जो है व्यवस्था हो सके, और हर हालत में जो है इन रूफटॉप्स के माध्यम से यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया जाएगा तो इससे क्या लाभ रहेगा, इन सब बिंदुओं पर आज मुख्यमंत्री जी ने और जल शक्ति मंत्री जी डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब ने जो है चर्चा की। आज गृह विभाग की अब तक की सूचना के अनुसार पुलिस ने 2,98,977 लोगों को नामजद करते हुए 1,35,442 FIR दर्ज की है, 64,445 वाहन सीज किए हैं, 50 करोड़ 33 लाख रुपया जो है जुर्माना अब तक वसूल हो गया है, 759 FIR EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर दी गई हैं, फेक न्यूज़ के 1915 मामले संज्ञान में लिए गए हैं, और साथ ही साथ अब 5,532 हॉटस्पॉट्स में 10,61 मकानों में 62 लाख लोग जो है चिन्हित करके उनको कंटेनमेंट जोन में रखते हुए
उन पर विशेष रूप से नज़र रखते हुए उनका इलाज, उनका सर्वेलेंस आदि का कार्य किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।